हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी स्पेशलाइजेशन से ग्रेजुएशन किया हुआ है, अभी आजकल तो कई सारे स्ट्रीम हो गए हैं जिसमें कि कैंडिडेट ग्रेजुएट होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सब्जेक्ट का, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, 600 पोस्ट है, 600 पोस्ट है टोटल। ऑल इंडिया वैकेंसी है, टोटल 27 स्टेट, 27 राज्यों में वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी बात है, एग्जाम का स्ट्रेस नहीं है, इंटरव्यू का स्ट्रेस नहीं है। अगर आप किसी चीज की तैयारी करें, किसी कंपटीशन की तैयारी करें, साइड में आपको इनकम जनरेट करनी है, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो है ना सर्टिफिकेट मिलती है, एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। इस एक्सपीरियंस लेटर को यूज आप कई जगह पे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट की क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अगर फीस है तो कितनी है, अप्रेंटिस अमाउंट कितना दिया जाएगा पर मंथ, जॉब कितने दिन के लिए रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। 13 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है टोटल कुल मिला के। अभी आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे टोटल 11 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जिसमें आपको देखना है SC ST OBC EWS इन अनरिजर्व मतलब ओपन कैटेगरी, अनारक्षित। तो अगर मान लेते जैसे कहीं पर ST कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी के लिए मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट नहीं है, तो वैसे केस में आप UR में अप्लाई कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश में टोटल 11 वैकेंसी, अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है, आसाम में 7 वैकेंसीज है, बिहार में 14 वैकेंसीज है, चंडीगढ़ में 1 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 13 वैकेंसीज है, गोवा में 5, गुजरात में 25 वैकेंसीज है, हरियाणा में 12, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू एंड कश्मीर में 2, झारखंड में 8, कर्नाटका में 21, केरला में 13, मध्य प्रदेश में 45 वैकेंसीज, 45 वैकेंसीज हैं। और महाराष्ट्र में 279 सबसे ज्यादा, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो 279 वैकेंसीज महाराष्ट्र में। एनसीटी दिल्ली में 13 वैकेंसीज है, ओडिशा में 13, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 12 वैकेंसीज है, राजस्थान में 14 राजस्थान में 21, तमिलनाडु 16, त्रिपुरा में भी 1 है, उत्तर प्रदेश में 32, उत्तराखंड में 4 एंड वेस्ट बंगाल में 13। टोटल कुल मिला के 600 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जारी की है। अप्रेंटिस है ये, तो अप्रेंटिस जो है ना इसकी काफी वैल्यू रहती है। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से करें या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप अप्रेंटिस करें 1 ईयर का, उसके बेसिस पर आपको कई जगह पे जॉब, जब कई जगह आप जॉब की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है कि 1 ईयर अप्रेंटिस किया हुआ है तो आप अप्लाई करें, तो ये वेस्ट नहीं जाता है आपका सर्टिफिकेट। पहला तो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग मिलेगा। थर्ड चीज ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है एंड ऑफ जॉब। अब इससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 14 अक्टूबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो 600 वैकेंसीज हैं कुल मिला के। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, अब जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन तो अब कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट, नए नए कोर्सेज भी ओपन हो गए। पहले तो नॉर्मली BA BSc BCom BE BTech ही होता था, बट अभी BMM BMS और भी कई सारे हो गए, BCA पहले भी था। तो इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th या 12th में आपने एक लोकल लैंग्वेज, जैसे कि अभी कहीं पर तेलुगु लैंग्वेज चलता है तो आपने तेलुगु लैंग्वेज 10th या 12th में पढ़ा है। अभी आप देखेंगे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज चाहिए रहेगा। गोवा है तो वहाँ पे गोवा में जो है वैसे ही आपको गोवा का जो लोकल लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती लगेगा। कई जगह पे हिंदी ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे कि झारखंड में आपको हिंदी ऑप्शन मिलता है और दिल्ली में आपको हिंदी ऑप्शन मिलेगा। उड़ीसा में तो उड़िया लैंग्वेज आपको आना चाहिए। पंजाब में आपको पंजाबी एंड कई जगह पे हिंदी ऑप्शन है। मान ली कि आपने कोई खास लैंग्वेज 10th तक नहीं पढ़ा है, सपोज आप महाराष्ट्र में, लेकिन आपने अभी तक मराठी नहीं पढ़ा है 10 या 12 में, तो ऐसे स्टेट का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे बिहार, इसमें हिंदी रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आप अप्लाई करें, नंबर ऑफ सीट्स भी ठीक है। जैसे कि आप बिहार को देख लें, या झारखंड में भी हिंदी ऑप्शन रहेगा, नंबर ऑफ सीट्स भी 8 है। तो ये सब है। तो कई सारे स्टेट में जो ना हिंदी रहता है ऑप्शन, और हिंदी तो हम बहुत लोगों ने 10th तक पढ़ा ही रहता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत बहुत सारे कैंडिडेट ने पढ़ा रहता है। उत्तर प्रदेश में भी आपको हिंदी का ऑप्शन मिलेगा, यूपी में भी, यूपी में कोई ऐसी खास भाषा अलग से बोली नहीं जाती तो हिंदी का ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी 32 सीट्स है। तो जिन्होंने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, कोई भाषा नहीं पढ़ी है 10th तक, वो हिंदी वाले स्टेट चूज करके हिंदी वाले में अप्लाई कर सकते हैं।
वेस्ट बंगाल में तो बंगाली लगेगा, उत्तराखंड में भी हिंदी चलेगा। तो यही है कि एक लोकल लैंग्वेज जो आपने पढ़ा होना चाहिए 10th या 12th तक, और अगर नहीं पढ़ा है तो हिंदी वाला तो जरूर ऑप्शन होगा, उसमें हिंदी तो जरूर पढ़ा रहेगा, वो कर सकते हैं अप्लाई। 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको, वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पर रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है और आप अनरिजर्व में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये अप्रेंटिस जो जॉब रहती है, ट्रेनिंग रहेगा, शॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग रहेगा, काम क्या करना रहेगा आपको सिखाएंगे कुछ। तो 9,000 रुपीज 9,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। तो ठीक है, बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू के आप कहीं पे एंगेज हो रहे। टाइम क्या रहेगा, आपको 10 बजे पहुंचना रहेगा, 10 से 5 आपको जो है ना वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा जिस ऑफिस में आपको वर्क एलोकेट करेंगे। तो 10 to 12 एंड 12 + 5 7 आवर्स आपको रहना होगा। अब इसमें जैसे कि बैंक है तो बैंक में हॉलीडेज बहुत रहते हैं, दिवाली में बहुत हॉलीडेज मिलते हैं, या वर्किंग सैटरडे जो है ना, सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है, तो ये सब छुट्टी आपको मिल जाएंगी जो बैंक का नॉर्म रहता है। छुट्टी मतलब छुट्टी रहेगी, बैंक बंद रहेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करें, अब कहीं सीट ही नहीं है, SC कैटेगरी ST कैटेगरी, आप जनरल में अप्लाई कर रहे हैं, तब तो आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं। अदरवाइज अगर SC ST कैंडिडेट हैं, उसी कैटेगरी में अप्लाई करें तो 5 ईयर्स आपको छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में, मतलब 28 वहां पे लिखा है तो 33 ईयर्स है SC ST कैंडिडेट के लिए। ओबीसी में सभी कैंडिडेट को छूट नहीं मिल रही है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर NCL कैंडिडेट को 3 ईयर्स की छूट मिल रही है, तो मतलब 28 + 31 ईयर तक के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PWD अगर आप जनरल के या EWS कैटेगरी से, तो 10 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप SC ST OBC तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। महिलाओं की बात कर लेते हैं, महिलाएं, सभी महिलाओं को तो एज में रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन ऐसी महिलाएं जो विडो हैं, डिवोर्स्ड है या लीगली सेपरेटेड है, नॉट रीमैरिड, उनको छूट मिल रही है। उनके लिए यहाँ पे 35 ईयर्स है जनरल EWS के लिए, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स एंड 40 ईयर्स है SC ST कैंडिडेट के लिए। तो ये हो गया। चलिए फीस की डिटेल देखेंगे। आप जो एज क्राइटेरिया चेक करेंगे 38 जून 2024 को बेस लेके एज की कैलकुलेशन आप करेंगे। सिलेक्शन जो है ना 59.99 है, तो आप उसको 60% नहीं लिख सकते हैं। 59.99 है, एग्जैक्ट 60% या 60 पॉइंट समथिंग है, तभी आप 60% लिखेंगे। अदरवाइज 59.99 को क्योंकि सिलेक्शन जो है ना, एग्जाम होनी नहीं है, इंटरव्यू होना नहीं है, तो पॉइंट का फर्क जो है ना सिलेक्शन पे असर डालेगा। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि भाई 0.99 है तो उसको 60% भी लो। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने देखा क्या लिखा हुआ है कि 12th के बेसिस का जो मार्क्स रहेगा, या डिप्लोमा अगर किया हुआ है तो 12th या डिप्लोमा या HSC आप जिसको बोलते हैं, उसके मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट जो है बन जाएगी, स्टेट वाइज बनेगा। अब आपको किसी दूसरे स्टेट से भी कंपटीशन नहीं है इसमें। बैंक वाले जो अप्रेंटिस सारी ना, उसमें बहुत अच्छा ऑल इंडिया लेवल पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तब तो फिर प्रॉब्लम होती है। स्टेट वाइज बनने वाली है, तो राज्य के हिसाब से हर राज्य का अलग अलग अपना मेरिट लिस्ट बनेगा। 12th के मार्क्स, हालांकि ये मांग रहे हैं ग्रेजुएट, लेकिन 12th के बेसिस पर ही जो है ना, 10th एंड 12th के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बन जाएगी, ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। अगर इंजीनियरिंग कैंडिडेट है और डिप्लोमा किया हुआ है, उन्होंने तो 12th किया नहीं है, तो फिर उनका डिप्लोमा का मार्क्स लेंगे ऑल सेमेस्टर ऑल ईयर का, क्योंकि उन्होंने 12th नहीं किया ना, 10th के बाद डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग किया, 12th किया नहीं, तो फिर क्या करेंगे, डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पर पूरा जो एवरेज रहेगा उस पर। तो ये है कि कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये साइट बताया, इस साइट पे जाके आपको जो है ना अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट सही होंगे तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन हो जाएगा। अब इसमें जो है बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन ये सब पढ़ना है आपको, 13 पेजेस का पेज नंबर 7 पढ़ना है आपको। फीस की डिटेल देख लेते हैं। अगर आप अनारक्षित EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट है तो 150 प्लस GST कितना रहेगा, 15 रुपए चलिए रख लेते हैं, तो 165 तक रहेगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 110 रुपीज तक रहेगा, और PWD कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्ट है, नो फी। तो मतलब ज्यादा नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। आपको अपने राज्य में काम करने का मौका मिल रहा है, अपने स्टेट से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। तो इसमें एग्जाम नहीं देना है, इंटरव्यू नहीं देना है। चार्जेस नॉमिनल है, फीस बहुत नॉमिनल है, 500 रुपया भी नहीं है, 300 रुपया भी नहीं है, 200 भी नहीं है,
अप्लाई कर दें। अगर खाली बैठे हैं फिलहाल 1 साल की ट्रेनिंग ले लें और साइड में आप जिस एग्जाम की तैयारी भी करते रहें। तो ये पोर्टल रहेगा, इस पे जाके अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एंगेजमेंट या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक दोनों आपको अलग अलग सेपरेट मिल जाता है। दोनों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लिंक के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।